नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 3 चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, द रेसिपी ऑफ सक्सेस। सक्सेस का रेसिपी क्या होता है? जैसे किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसका रेसिपी होता है, उसी तरह से सक्सेस का रेसिपी क्या क्या होता है। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ बिलीफ। सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या है? आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता होना, आपका वीकनेस के बारे में पता होना, ये क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस होता है। सेल्फ बिलीफ मतलब अपने ऊपर आपको भरोसा रखना होगा। इंडिपेंडेंस मतलब क्या है? आप जो चाहते हैं वही करना, ठीक है, यानी अपना डिसीजन खुद लेना, इसी को इंडिपेंडेंस कहा जाता है। और नेक्स्ट है ग्रेट। ग्रेट मतलब क्या होता है? आपको अगर आप नेवर गिव अप, ग्रेट का मतलब क्या होता है? नेवर गिव अप। तो आपको क्या करना है? हार नहीं मानना है। तो ये अगर तीनों चीज़ होगा तो आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज ए डेस्ट कंट्री। तो इंडिया क्या है? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इन इंडिया ऑफ 2010 वुमेन आर पेड डेज मेन फॉर सेम वर्क। तो वुमेन को उस टाइम क्या क्या सैलरी मिलता था, माने यानी कितना वेज मिलता था? तो मैन के कंपैरिजन में कम ही मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड डेस इज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज और हर बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडिया। तो ये किसका काम होता है? एंटरप्रेन्योर। उसका काम क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का काम, एंटरप्रेन्योर क्या है? एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यानी वो अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। वो हमेशा क्या करते हैं? नया नया आइडिया लेके आते हैं और हमेशा रिस्क लेते हैं अपना बिजनेस को बेटर करने के लिए। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए पर्सन नीड टू सक्सीड इन एंटरप्रेन्योरशिप। अगर एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपको सक्सेस करना है तो क्या चाहिए? क्या मनी चाहिए, क्या पावर चाहिए, क्या पॉलिटिक्स चाहिए, या माइंडसेट? तो माइंडसेट ज़रूरी है। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस करना है तो माइंडसेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेस पर्सन इज ए समवन हु वर्क्स फॉर ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर द वर्क। तो ये क्या होगा? वेज एम्प्लॉयड। वेज एम्प्लॉयड मतलब क्या है? वो अपना काम करते हैं और काम के दौरान उन्हें सैलरी, मतलब काम जो काम करते हैं उसी का उन्हें सैलरी मिलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वेज एम्प्लॉयड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एक्ट ऑफ सेटिंग एंड रनिंग ए बिजनेस टेकिंग ऑन रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक एक्ट है जिसमें हम लोग बिजनेस को सेट करते हैं और रनिंग करते हैं, रिस्क लेते हैं। किस लिए रिस्क लेते हैं? ताकि हमें प्रॉफिट हो। इसी को क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? जितना भी डेवलपिंग कंट्री है इसका एक ग्रुप है। तो आपका ब्रिक्स में क्या क्या आ जाएगा? कौन कौन सा कंट्री आएगा ब्रिक्स में? आएगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज ए क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? हार्ड वर्किंग होगा, क्रिएटिव भी होगा, रिस्क टेकर, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा? ये तीनों ऑप्शन यानी ऑल ऑफ द अबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एस इन शॉर्ट स्टैंड फॉर। शॉर्ट मतलब क्या होता है? देखिए, शॉर्ट एनालिसिस। जब आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करना है, तो आपको इससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। एस से क्या होता है? एस से होता है स्ट्रेंथ। डब्ल्यू से क्या होता है? वीकनेस। ओ से होता है अपॉर्चुनिटी और टी से होता है थ्रेट, ठीक है। तो आपको अपना स्ट्रेंथ पता होगा। जब आप एनालाइज करेंगे तो आप ये पता कर सकते हैं कि आप में क्या क्या स्ट्रेंथ है। आपको उस हिसाब से आपको करियर चूज करना होगा, ठीक है, बिजनेस चूज करना होगा। वीकनेस यानी क्या क्या वीकनेस है और आपको उसके ऊपर काम करना होगा। अपॉर्चुनिटी मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा उस बिजनेस को करने का। नेक्स्ट है थ्रेट, यानी जब आप इस बिज़नेस को करेंगे तो आपको ये इसका डर होना कि जब हम इस चीज़ को करेंगे तो आपको क्या क्या मतलब प्रॉब्लम को फेस करना होगा। अगर आप इस स्टार्टअप को लेके जाते हैं आगे तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना होगा। ये सारा चीज़ का जो एनालिसिस होता है इसी को शॉर्ट एनालिसिस कहा जाता है। तो इसमें क्या है? देखिए, एस से क्या होगा? एस से स्ट्रेंथ होगा। डब्ल्यू से क्या होगा? वीकनेस होगा। ओ से क्या होगा? अपॉर्चुनिटी होगा। टी से क्या होगा? थ्रेट होगा। क्लियर?
एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट टेक एनी रिस्क, तो ये गलत है। एंटरप्रेन्योर हमेशा क्या करते हैं, हमेशा रिस्क लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMCG, यानी क्या होगा, फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स। तो क्या कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी बनाया जाता है जो तुरंत मार्केट से गायब हो जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड। तो कस्टमर नीड को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जब आप कस्टमर से बात करेंगे और सर्वे करेंगे तो उससे आप पता कर सकते हैं कस्टमर का नीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग ए कस्टमर सर्वे। तो जब आप कस्टमर सर्वे करेंगे तो आपको क्या क्या एलिमेंट को याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर जो भी बातचीत होगा उसे आपको बिना इंटरप्ट के सुनना है, ऑब्जर्व करना है और बात करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST। GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था। ए डेस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम पीपल अबाउट सर्टेन टॉपिक्स बाय इंटरेक्टिंग विद देम, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग डाटा को जमा कर डाटा गैदर करते हैं, किससे, पीपल से, और उनसे इंटरेक्ट करके, उनसे बात करके। तो क्या होगा, इसको क्या कहा जाता है, इसको सर्वे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ MSME। तो MSME का एक्सपेंशन यानी फुल फॉर्म क्या होगा, MSME का फुल फॉर्म होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग डेस एंड डेस कम्युनिटीज। तो देखिए, स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट्स ये योजना आपका लाया गया था सरकार के द्वारा, किसके लिए, वुमेन के लिए और ST SC कम्युनिटी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच बैंक लोन द स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स ऑफर फॉर ए सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेज आउटसाइड ऑफ द फार्मिंग सेक्टर। तो इस स्कीम के तहत कितना, मतलब कितना बैंक लोन मिलता था, तो ये मिलता था 10 लाख से 1 करोड़ तक दिया जाता था। MSME किसको इनकरेज करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करता है, एम्प्लॉयमेंट को, और लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी यानी जीवन निर्वाह जिससे किया जा सकता है। ठीक है। तो क्या क्या ये इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है, एंटरप्रेन्योरशिप को, एम्प्लॉयमेंट को, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी को ये इनकरेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द गुड मेथड टू इंटरेक्ट विथ कस्टमर फॉर सर्वे। तो क्या मतलब, क्या सही मेथड है जिससे हम लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं सर्वे के दौरान। तो पहला क्या है, गो प्रिपेयर्ड विद द क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क। ठीक है। तो पहले से हमें क्या करना, क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है और कस्टमर से इंटरेक्ट करना है। स्पीक टू एटलीस्ट 20 पीपल टू गेट रिलायबल डाटा। तो कम से कम हमें 20 कस्टमर के साथ बात करना होगा जिससे हमें सही डाटा मिलेगा। स्पीक पोलाइटली एंड डीपली। तो हमें क्या करना होगा, पोलाइटली बात करना होगा, डीपली बात करना होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द इम्पॉर्टेंट स्केल टू इम्प्रूव बिजनेस आइडिया। अगर बिजनेस आइडिया को इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो आपको पहले कस्टमर के बारे में पता करना होगा। ठीक है, कस्टमर, कंपटीटर, क्या क्या टेक्नोलॉजी, ये पता करना होगा। ठीक है, और फंड्स, गवर्नमेंट स्कीम, ये सारा चीज़ अगर आपको पता होगा, यानी ये सारा चीज़ होगा तभी आप अपना बिजनेस आइडिया को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फंड्स होगा तभी आप बिजनेस करेंगे। ठीक है, कंपटीटर होगा तभी आप नया नया आइडिया सोचेंगे। ठीक है, आपको कस्टमर का नीड को पता करना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ NIC। NIC का फुल फॉर्म क्या होगा, नीड, इंटरेस्ट और कॉन्सर्न। ठीक है, NIC का फुल फॉर्म नीड, इंटरेस्ट एंड कॉन्सर्न होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UVP। तो UVP का फुल फॉर्म होता है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसे क्या करना है, अदर प्रोडक्ट से यूनिक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडबैक मीन्स। फीडबैक क्या होता है, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एक सजेशन है जिससे आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। थिंग्स पीपल लाइक अबाउट द आइडिया। ठीक है, तो मतलब पीपल क्या आपके आइडिया में क्या लाइक करते हैं, ठीक है, क्या लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, यही सजेशन होता है, यही फीडबैक होता है। तो ऑल ऑफ द अबव सही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज S इन स्मार्ट स्टैंड्स फॉर। तो गोल जो भी होता है वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट से क्या होगा, स्पेसिफिक,
यानी आपका जो गोल होगा वो स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। एम से क्या होगा, मेजरेबल होना चाहिए। एम से क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, यानी उसको मेजर कर सकें, ठीक है। फिर आएगा आपका ए से क्या होना चाहिए, अचीवेबल, ठीक है, यानी ऐसा गोल आपको सेट करना है जिसको आप अचीव कर सकें, ठीक है। फिर क्या है, आर से रियलिस्टिक, यानी रियल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गोल सेट करेंगे कि मेरे को इंडिया का राजा बनना है, ठीक है, तो जो पॉसिबल है नहीं, तो रियलिस्टिक होना चाहिए। और टी से क्या होगा, टी से टाइम बाउंड, यानी टाइमली आपको क्या करना है, गोल को अचीव करना है। तो एस से क्या होगा, एस से होगा स्पेसिफिक। एम से क्या होगा, एम से होगा मेजरेबल। ए से क्या होगा, अचीवेबल। आर से क्या होगा, आर से होगा रियलिस्टिक। और टी से क्या होगा, टी से होगा टाइमली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर पीच ऑफ ए गुड सेल्स पिक्चर प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड क्या होगा, ठीक है। फोर पी जो होता है वो प्रॉमिस होता है, पिक्चर होता है, पिच होता है और क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये 4 पी होता है। 4 पी का कब यूज किया जाता है, जब हम लोग बात करते हैं, जब हमें सेल करना होता है, तब जब हम लोग बात करते हैं तब हमें इस 4 पीच का यूज करना पड़ता है। क्या क्या, प्रॉमिस, यानी जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसके बारे में हमें बताना है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। हमें प्रॉमिस करना है कि ये प्रोडक्ट जो है अगर आप खरीदेंगे तो ये 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, इस तरह से। पिक्चर मतलब क्या है, पिक्चर मतलब आपको साइज़ बताना है कि देखिए इतना साइज़ का हमारा आता है, 250 लीटर का आता है, 1 लीटर का, इस तरह से, है ना, जो भी होगा 1 लीटर का, ठीक है, 250 ml का, इस तरह से आपको बताना है। पिच मतलब क्या है, पिच मतलब लास्ट, जब आपको सेल करना होगा तो लास्ट स्टेटमेंट जो होगा जिससे ये इंश्योर हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा सेल, ठीक है, उसी को पिच कहा जाता है। प्रूफ मतलब आपको प्रूफ दिखाना होगा या बताना होगा कि देखिए अगर इसको आप खरीदेंगे तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट हमारा इस तरह से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोइंग द कस्टमर दैट योर प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क्स एंड डज व्हाट इट सेज इज कॉल्ड। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो जहाँ पर हम लोग अपना ये बताते हैं कि देखिए प्रोडक्ट हमारा एक्चुअली इस तरह से काम करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाएगा, उसे प्रूफ कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट वन दैट विल इंश्योर द सेल। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पिच कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया पिच क्या होता है, लास्ट स्टेटमेंट जिससे ये इंश्योर हो जाता है कि ये हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, उसे पिच कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड सेल्स। तो इसी को सेल कहा जाता है, ठीक है, जितना अमाउंट मिलता है अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो। द मेथड ऑफ ट्रैकिंग आवर मनी दैट विल हेल्प मैनेज आवर फाइनेंस इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है, मनी मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसमें हम लोग अपना मनी को ट्रैक करते हैं, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना जमा है, कितना अभी मतलब कितना खर्चा करना, ये सारा चीज़ ये किस में आता है, मनी मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजिंग मनी हेल्प अस डिटरमाइन आवर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये भी पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन बी अकाउंटेड फॉर एज बिजनेस एक्सपेंसेस। तो बिजनेस एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, रेंट आएगा, इक्विपमेंट का खर्चा आएगा, लेबर चार्जेज आएगा। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी मैनेजमेंट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड कीप ट्रैक ऑफ, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट से हम कितना मनी अवेलेबल है ये पता कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना होगा, ठीक है, ये पता कर सकते हैं, इनकम कितना जनरेट हुआ ये पता कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट में लॉस ये आ जाता है, कैश अवेलेबल कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ ये आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ये आपका उसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल है जो क्लॉथिंग रिटेल बिजनेस, ही स्पेंड्स ए टोटल ऑफ ₹3000 फॉर 20 टॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, शीतल ने 20 टॉप को बेचा है 3000 रुपया में, यानी जो नहीं आपका 20 टॉप में वो खर्चा किए हैं 3000 रुपया। सी सेल्स 20 टॉप्स फॉर 4500 रुपया में, मतलब 20 टॉप को खरीदा है 3000 रुपया में और 20 टॉप को बेचा है 4500 में। तो शीतल ने क्या किया है, शीतल को प्रॉफिट होगा, 20 टॉप का 3000 में उन्होंने खरीदा है और 4500 में बेचा, तो 1500 का प्रॉफिट है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COGS। COGS का फुल फॉर्म क्या होगा,
तो COGS का फुल फॉर्म होगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये होगा COGS का फुल फॉर्म। द फॉर्मूला ऑफ COGS, फॉर्मूला क्या होगा इसका? टोटल परचेज, कितना परचेज किए हैं, माइनस इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, इन्वेंटरी मतलब क्या होगा? इन्वेंटरी मतलब होगा मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट, यानी जो वैल्यू होगा, जितना प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है उसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, उसका जितना मनी होगा, वही आपका क्या होता है? इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द मंथ। तो टोटल परचेज, साथ ही साथ कितना नहीं सेल हुआ है, जितना हम लोग खरीदे हैं और जितना सेल नहीं हुआ है, तो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितना जो हम लोग बेचे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, जितना बेचे हैं उसका अमाउंट कितना होगा। इन्वेंट्री वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक विच वन अप्लाइज टू प्रमोट गुड्स और सर्विस एंड इंक्रीज सेल। तो किस टेक्निक का यूज करके हम लोग अपना प्रमोशन कर सकते हैं, गुड्स को सही तरीके से बेच सकते हैं? तो मार्केटिंग टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ मार्केटिंग। तो वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, ये भी क्या मार्केटिंग टेक्निक है। जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अपना प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो वो क्या होगा? वर्ड ऑफ माउथ, स्कीम एंड डिस्काउंट्स, ये भी क्या है? ये भी आपका मार्केटिंग है। सोशल मीडिया पेज प्रमोशन, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। सोशल मीडिया से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया में जो पेज, जैसे फेसबुक पेज होता है, उससे प्रमोशन कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्सरिंग लोकल इवेंट लाइक क्रिकेट मैचेस और दिवाली सेलिब्रेशन इज ए मार्केटिंग मेथड। ठीक है, तो मान लीजिए अब क्रिकेट मैच कराना, ठीक है, दिवाली सेलिब्रेशन कराना, तो ये भी क्या है? ये भी मार्केटिंग मेथड है, तो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पा इज गोइंग डोर टू डोर सेलिंग हैंडक्राफ्ट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डेस्क मार्केटिंग। तो क्या मार्केटिंग है? ये आपका ऑफलाइन मार्केटिंग है। अगर डोर टू डोर जाकर आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो क्या है? ऑफलाइन मार्केटिंग है। रीना सेल्स हर प्रोडक्ट इन क्रिएटिव पैकेजिंग दैट कस्टमर लाइक, दिस इज ए मार्केटिंग मेथड। तो अगर आपका पैकेजिंग अगर उस तरह से क्रिएटिव होगा, ठीक है, कुछ अलग होगा, यूनिक होगा, तो वो भी क्या? वो भी आपका मार्केटिंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ मार्केटिंग मेथड। ठीक है, मार्केटिंग मेथड नहीं है, कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे पेइंग रेंट, ठीक है, आप जो रेंट दे रहे हैं, ये आपका मार्केटिंग मेथड नहीं है। आप इंस्टाग्राम में रील्स बना के प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ हम लोगों ने बात किया, वो डिस्काउंट देना, ये सारा चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता स्टार्टेड ए टिकटॉक अकाउंट फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज डेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर टिकटॉक में मैंने जैसे आपको बताया कि इंस्टाग्राम में रील्स बनाना, तो उस तरह से आप मार्केटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्या होगा? ऑनलाइन मार्केटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या नहीं है? ठीक है, तो ये आपका 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल कैरिंग आउट बिजनेस डूइंग द मोरली राइट थिंग इज कॉन्सिडर्ड एज, तो इसे क्या कहा जाता है? बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स मतलब क्या होता है? कस्टमर राइट को रेस्पेक्ट करना, सबके साथ सही बिहेव करना, कस्टमर के साथ, को वर्कर के साथ घूस नहीं लेना, ये किस में आता है? बिजनेस एथिक्स में आता है। ठीक है, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड दिस आर द कोर वैल्यूज वाइल टॉकिंग टू कस्टमर्स। तो जब आप कस्टमर के साथ बात करेंगे तो आपको डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, तो ये सारा चीज़ क्या है? आपका कोर वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी और क्या होगा? तो और क्या होगा? जो आपका क्या होगा? कोर वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपका रेस्पेक्ट, आपको क्या करना है? रेस्पेक्ट भी करना है। ठीक है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको ईमानदार भी होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उसका जवाबदेही आप ही को लेना होगा, अकाउंटेबिलिटी, और आपको सारा कस्टमर को रेस्पेक्ट भी करना होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये आपका किसी भी बिजनेसमैन का क्या होता है? कोर वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन टुवर्ड्स कस्टमर इज नॉन एज, यानी अगर आप कुछ प्रोडक्ट, मान लीजिए आप कुछ गलत प्रोडक्ट दे दिए हैं और जब कस्टमर आपसे आके कंप्लेन करेगा, तो आप जब गलत प्रोडक्ट दे दिए हैं तो उसका जवाबदेही किसको लेना होगा? ठीक है, उसका जवाबदेही कौन है? आप हैं। तो यही चीज़ इसमें बोला गया है, तो उसी को क्या कहा जाता है? अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस एथिक्स आर फॉर कस्टमर्स ओनली, तो ये गलत है। बिजनेस एथिक्स सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर जो भी काम करेंगे उनके लिए भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
एन एंटरप्रेन्योर शुड इंश्योर दैट द प्रोडक्ट एंड सर्विस शुड नॉट हार्म द कस्टमर। तो ये सही बात है, जो एंटरप्रेन्योर होगा उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे उससे कस्टमर को हार्म नहीं पहुँचे, चोट नहीं पहुँचे। तो ये उनका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुई जब दीज आर एथिक्स फॉर बिजनेस। ठीक है, क्या बिजनेस एथिक्स है? रेस्पेक्टिंग कस्टमर राइट्स, ये सही होगा। ठीक है, सबको फेयरली ट्रीट करना है, घूस नहीं लेना है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज राइट इज दिस? द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हार्मफुल टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कुछ गुड्स मार्केट में सेल किया जा रहा है और जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये किसका काम है, किसका राइट है? अपने आप को या बाद जो भी आपका डिपेंडेंट है आप पर, ठीक है, घर वालों को या फिर आपका सोसाइटी को इससे बचाना। तो ये किसका काम है? कंज्यूमर राइट के तहत, राइट टू सेफ्टी के तहत आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई प्रोडक्ट आपको लगता है कि ये हार्मफुल है। ठीक है, तो ये किसका राइट होता है? कंज्यूमर का राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू टेल ए बिजनेस स्टोरी द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड। ठीक है, तो जब आप अपना बिजनेस स्टोरी शेयर करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए? तो जब आप अपना बिजनेस स्टोरी शेयर करेंगे तो आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना होगा। ठीक है, स्ट्रगल बताना होगा, आपने किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की ये बताना होगा, और उसके बाद क्लोजिंग। ठीक है, तो ये होगा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा? इंट्रोडक्शन, पहला क्या होगा? इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिश डिस्क्राइब्स व्हाट ए कंपनी डिजायर टू अचीव इन द लॉन्ग टर्म। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विजन स्टेटमेंट कहा जाता है। विजन स्टेटमेंट मतलब वो जब लंबा लॉन्ग टर्म आपका क्या होगा? गोल होगा, लॉन्ग टर्म गोल जो कंपनी डिजायर करना चाहती है, मतलब कंपनी का डिजायर है उसको अचीव करने का कि लॉन्ग टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर बिजनेस सक्सेस स्टोरी इज आवर। तो देखिए, जो क्रिटिकल पार्ट होता है बिजनेस सक्सेस स्टोरी का, क्रिटिकल पार्ट क्या होता है? चैलेंजेज होता है। ठीक है, स्ट्रगल होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? चैलेंजेज हो जाएगा। और इसमें आपका जो आंसर दिया गया है ये डी दिया गया, तो ये गलत है ना, यहाँ पर आपका चैलेंजेज ही सही होगा। तो ये था एंटरप्रेन्योरशिप का टोटल 65 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।